अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि नाज़रीन और सामीन आप खैरियत से होंगे। अच्छा, उन अतिब्बा के लिए जिन्होंने हमसे कानून मुफ़रदादा की नब्ज़ें कन्फर्म की, तो उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तहरीक में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन वहाँ ये कन्फर्म नहीं हुआ है। कानून मुफ़रदादा की नब्ज़ें जिस तरीके से हमने सीखी और जिस तरीके से हमने अतिब्बा को बताई, तो उसमें ये कन्फर्म नहीं हुआ कि कौन से पुर्ज़े इफ़ेक्टिव हुआ करते हैं। लेकिन हमारी जो पुरानी हम तिब्ब यूनानी की नब्ज़ें देखते हैं, उन नब्ज़ों से हम कन्फर्म कर सकते हैं कि कौन से पुर्ज़े में कहाँ इफ़ेक्ट है, वरम है कि दर्द है, क्या है। ये चीज़ें हमें महसूस हो सकती हैं हरकतों से। तो उन्हीं अतिब्बा के लिए जिन्होंने कानून मुफ़रदादा में मदद हासिल की, जिनको हमने ये चीज़ समझाई सिखाई, वो प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं। तो अब जो अलामाती नब्ज़ें हैं कि कहाँ मरीज़ को क्या दिक्कत और परेशानी हो सकती है, वो चीज़ मैंने 3 वीडियो और बनाई हैं। तो उनको और अभी फैलाया जा सकता है, उनको और साफ़ करके बताया जा सकता है। बहरहाल अब मैं यहाँ पर 2 नब्ज़ें बताने लगा हूँ। वरम की नब्ज़ें वैसे तो आप जानते हैं, आसाबी उज़लाती, उज़लाती आसाबी, आसाबी गुद्दी, सर्द वरम की नब्ज़ें मिलेंगी यहाँ पर, और उज़लाती गुद्दी, गुद्दी उज़लाती, गुद्दी आसाबी, यहाँ पर गर्म वरम की नब्ज़ें मिलेंगी। लेकिन अब यहीं पर अब हम दूसरी चीज़ तलाश करते हैं। यहीं मतलब इसी आले पर, इन्हीं उंगलियों पर जब हमें हरकत इस तरीके की मिलेंगी तो हम पहचान सकते हैं कि मरीज़ के इस पुर्ज़े में यहाँ परेशानी है। आज मैं बात करने लगा हूँ कि वरम मैदा और अमा, आंत और मैदे के ये अमराज जो हैं बड़ी मुश्किल से आदमी के पकड़ में आते हैं। अतिब्बा बड़ी मुश्किल से पकड़ पाते हैं और उल्टी सीधी तरह तरह की दवाइयाँ देते रहते हैं। जो मुजर्रब नुस्खा समझ में आ गया, किसी ने बता दिया, बस वही दे दिया। ये देखा ही नहीं रीज़न है क्या उन लोगों के लिए कि जो लोग जिनके पास भरोसा करके आते हैं, अतिब्बा सिर्फ़ एक सिस्टम पर ना चलें बल्कि अपना भी दिमाग लगाएं और अपने आप भी जाँचें परखें कि है क्या, उसके बाद दवाइयाँ दें। तो करना यूँ है कि हमें जो मैंने पिछले वीडियोस में बयान की, वो छोटी उंगली, उसके बराबर वाली उंगली, खुनसर बुनसर, आज जो मैं बयान करने लगा हूँ ये है तीसरी उंगली, यानी कि बीच की उंगली, शहादत वाली के बराबर वाली उंगली। जब हम इस तरीके से हाथ रखते हैं मरीज़ की कलाई पर, तो हमें 2 उंगलियों पर नब्ज़ मिला करती है। कभी कभी ये 3-4 उंगलियों तक चली जाया करती है, ठीक है ना। हाँ, ये तो आप खूब जानते हैं कि नब्ज़ों की हकीकत क्या है। लेकिन अब जो मैं यहाँ बयान करने लगा हूँ वो है वरम मैदा अमा। आंतों में और मैदे में जो वरम हुआ करता है गर्मी के सबब और सर्दी के सबब। गर्म वरम मैदा और अमा, सर्द वरम मैदा और अमा। अब अगर हमने नब्ज़ मरीज़ की कलाई पर हाथ रखा और हमें बीच की उंगली पर हरकत मिल रही है, अज़ीम मंशारी सुलब। अज़ीम मंशारी सुलब ये क्या होता है, ये सब बताया गया है और सब आपको मालूम है। अज़ीम मंशारी सुलब अगर हमें ये नब्ज़ मिल रही है तो ये कहाँ मिलेगी, इस उंगली की हरकत, बीच की उंगली की हरकत होगी सिर्फ अज़ीम मंशारी सुलब। तो ये मिलेगी उज़लाती गुद्दी, गुद्दी उज़लाती, गुद्दी आसाबी। इन 3 तहरीकों में से किसी एक तहरीक में मिल सकती है ये, जहाँ भी वरम की शिकायत होगी। तो हम हुक्म लगा सकते हैं कि ये मैदे और आंतों में वरम है और ये गर्मी के सबब है। अब ये हुक्म ही नहीं बल्कि हम तशख़ीस करा सकते हैं और चेकअप करा सकते हैं और बहुत सारे ज़रिए हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा सकते हैं अपने कन्फर्म करने के लिए, अपने हाथ को कन्फर्म करने के लिए। जब आप इस तरीके से कन्फर्म 1-2 बार कर लेंगे, 2-4 बार कर लेंगे, तो आप पूरे तरीके से बखूबी पहचान लेंगे कि हाँ नब्ज़ ये असल है 100%। तभी आपको मिल पाएगी। जब तक ये कन्फर्म आप खुद नहीं कर लेते हैं, जब तक कोई भी एतराज़ या कोई भी बात उठाना बेकार है, क्योंकि कन्फर्म करो ये है, हम पकड़ते हैं इसको, हमने पकड़ी है। दूसरी चीज़, अब यहीं पर हमें दूसरी चीज़ मिलना है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी वरम मैदा और अमा सर्दी के सबब होता है, कभी गर्मी के सबब होता है। अब लोग एक सी दवाइयाँ तो नहीं दे सकते, और देते हैं, बहुत सारे लोग दे देते हैं, अताई हकीम जो हैं वो ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन जब हम ये काम कर रहे हैं तो फिर हमें होश भी रखना चाहिए ना कि ये किस वजह से है। ये दोनों तरीके से होता है, गर्मी से भी होता है और सर्दी से भी होता है। हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उज़लाती वरम लिखा ही नहीं, लेकिन उज़लाती वरम यही कन्वर्ट होता है और मिलता है, आप देखेंगे तो मिलेगा इन्हीं नब्ज़ों में, क्योंकि खिलत कन्वर्ट होती है इधर से उधर। अब हम देखते हैं कि आसाबी यानी सर्दी के सबब वरम मैदा और अमा हुआ, तो इसकी हकीकत क्या है।
सर्दी के सबब वरम मैदा और अमा अगर होगा तो उसका असर नब्ज़ पर क्या होगा। तो ये नब्ज़ मिलेगी आपको उज़लाती आसाबी, आसाबी उज़लाती और आसाबी गुद्दी में। इसी उंगली पर, तीसरी उंगली पर आसाबी उज़लाती, उज़लाती आसाबी और आसाबी गुद्दी में जो नब्ज़ आपको मिलेगी वो होगी अज़ीम मौजी बती लय्यन। अज़ीम यानी ऊंची तो होगी, मौजी होगी यानी चलती होगी पानी के धारों, मतलब पानी की लहर की मानिंद। बती होगी यानी कि सुस्त चलती होगी, और लय्यन होगी यानी दबाएंगे तो नरम होगी। ये सारी हकीकतें हमने तो बाकायदा समझाई हैं और आपको ये पूरी तरीके से मालूम भी होगा। और बहुत सारे लोग देखते हैं जो तीसरी उंगली की नब्ज़ें हैं, ये मैं बयान करने लगा हूँ। इससे पहले जो 3 वीडियोज़ हैं वो आपने सही तरीके से देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उनको नोट कर लें, कन्फर्म कर लें। अगर कोई कमी कहीं नज़र आती है तो फिर वहाँ आप कमेंट करके बता दें। तो ये आज हमने 2 नब्ज़ें लेना थी। सर्द वरम की नब्ज़ आसाबी उज़लाती, उज़लाती आसाबी, आसाबी गुद्दी अज़ीम मौजी बती लय्यन में मिलेगी इस उंगली पर। गरम वरम की नब्ज़ जो मिलेगी वो उज़लाती गुद्दी, गुद्दी उज़लाती, गुद्दी आसाबी मिलेगी अज़ीम मंशारी सुलब। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सबक हासिल करेंगे, दुआ में याद रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली, जो लोग नए हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, जो लोग नए आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो नब्ज़ों के ताल्लुक़ से और नुस्ख़ों के ताल्लुक़ से आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बेल आइकन घंटी के निशान को दबा दें, लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें ताकि और अतिब्बा का फ़ायदा हो जाए। चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा।